जीपर्स क्रीपर्स। कहानी शुरू होती है एक हाईवे से, जहाँ कार में दो भाई बहन सफ़र कर रहे होते हैं। लड़के का नाम था डेरी और लड़की का नाम था क्रिस। ये लोग छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहे होते हैं। क्रिस का अपनी फ्रेंड से झगड़ा हो जाने के कारण इसका मूड ऑफ था। डेरी इसका मूड सही करने के लिए एक गेम खेलता है। वह गेम इस प्रकार था कि आगे जाने वाली गाड़ियों का नंबर देखकर इसका मतलब बताना होगा। ये गेम डेरी जानबूझकर हार जाता है ताकि उसकी बहन का मूड सही हो सके। अचानक से उनके पीछे एक तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा होता है जो तेज आवाज़ में हॉर्न बजाता है, जिससे दोनों डरकर उसको पास दे देते हैं। इस गाड़ी का नंबर बीटिंग यू लिखा होता है। क्रिस डेरी को बताती है कि कुछ साल पहले इसी हाईवे पर उसके कुछ दोस्तों की मौत हुई थी और उनकी लाश आज तक नहीं मिली। आगे उन्हें वही ट्रक एक पुराने चर्च के पास खड़ी मिलती है और उसका ड्राइवर एक पाइप में कुछ सामान फेंक रहा था। वह ड्राइवर उसे देख लेता है। दोनों अपनी कार तेजी से भगाते हैं। वह ड्राइवर भी इनका पीछा करने लगता है। ट्रक पीछे से आकर इनके कार को धक्का मार देता है। इससे इनकी कार खेतों में चली जाती है। हालांकि इन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु इनकी कार डैमेज हो जाती है। फिर ये अपनी कार को लेकर वापस उसी चर्च के पास जाते हैं। वे उस पाइप के पास जाते हैं जो साइज में काफ़ी बड़ा, गोल और काफ़ी गहरा मालूम पड़ता है। इसके अंदर से काफ़ी गंदी स्मेलिंग आ रही होती है और उसके अंदर इन दोनों को कुछ साफ नहीं दिखाई देता है। अचानक उनको पाइप के अंदर से कुछ चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। डेरी उस पाइप के अंदर जाने का फैसला करता है। क्रिस उससे मना करती है, परंतु डेरी नहीं मानता है। अंत में डेरी क्रिस को अपना पैर पकड़ाकर उसके अंदर उल्टा होकर प्रवेश करता है। अचानक से चूहे को देखकर वह जोर से चिल्लाता है, जिसे डरकर क्रिस के हाथ से उसका पैर छूट जाता है और डेरी सीधा पाइप के अंदर चला जाता है। वह उठता है, तभी उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है जो कपड़े से पैक रहता है। वह उस लाश के पास जैसे ही जाता है, वह लाश उसका हाथ पकड़ लेता है। डेरी देखता है कि एक नौजवान जिंदा लड़का था जो अपनी टाके लगे पेट की ओर इशारा करता है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि वह ड्राइवर इस लड़के के पेट के अंदर के पार्ट्स निकाल लिया था। तभी वह लड़का अचानक से अपना दम तोड़ देता है। डेरी काफ़ी घबरा जाता है। वह क्रिस को मदद के लिए पुकारता है और खुद बाहर निकलने के लिए रास्ते की तलाश करने लगता है। तभी उसे कुछ हथियार, सुई धागे और नेट्स दिखाई देता है। वह अपने जूतों के खुले लेस को बांधने के लिए जैसे ही झुकता है, उसके जूतों पर खून की बूंदें गिरती है, जिसे देखने के लिए वह टार्च को ऊपर करता है तो वह दंग रह जाता है। बेसमेंट के ऊपरी दीवार पर बहुत सारे लाशें टंगी हुई थी। इधर क्रिस मदद के लिए अपनी कार के पास आती है। अचानक से वह एक ट्रक को आता हुआ देखकर घबरा जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। उसको शक होता है कि यह कार उसी ड्राइवर का होता है, लेकिन वह कोई और ही ट्रक था। उधर डेरी जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलकर क्रिस के सामने अचानक से आ जाता है, जिससे क्रिस डर जाती है। डेरी उसे सारी सच्चाई बताता है। ये वहां से तुरंत निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट के पास जाते हैं। डेरी काफ़ी डरा हुआ होता है। क्रिस उसे धीरज बताती है। रेस्टोरेंट में उनके पास रखा फ़ोन अचानक से बजने लगता है, जिसमें दूसरी तरफ से एक औरत बोलती है कि कुछ ही देर में तुम लोगों की मौत हो जाएगी। वह बताती है कि जहां से तुम लोग आए हो उसे हाउस ऑफ पेन कहा जाता है और वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। फिर बैकग्राउंड में जीपर्स क्रीपर्स की म्यूजिक बजने लगती है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां आ जाती है। ये दोनों पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। तभी रेस्टोरेंट की ऑनर उन्हें बताती है कि उनकी कार को किसी ने डैमेज कर दिया और कोई था जो उनके कपड़ों को सूंघ रहा था। ये बाहर जाकर देखते हैं। तभी क्रिस को कुछ उड़ने का एहसास होता है। डेरी, क्रिस और पुलिस उस चर्च के पास वापस जाने का फैसला लेते हैं। रास्ते में हम व्यूअर्स पुलिस के कार के ऊपर एक अनजान चीज़ को बैठा देखते हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए एक महिला पुलिस कार का शीशा खोलकर देखती है। तभी वह अनजान चीज़ उसे ऊपर खींचने लगता है। तभी कार की छत फाड़कर एक हाथ उस दूसरे पुलिस को पकड़ लेती है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से जान से मार देती है। अचानक से डेरी और क्रिस की गाड़ी पर कुछ गिरता है। वह गाड़ी रोककर देखते हैं, यह उसी पुलिस वाले का सर रहता है। तभी पुलिस की गाड़ी का डोर खुलता है और उसमें से वही एक ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है। हम व्यूअर्स पहली बार उस क्रिएचर को सामने से देखते हैं, जिसका नाम क्रीपर्स होता है। क्रीपर्स उस पुलिस के कटे सर को उठाकर सूंघता है। ये देखकर दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं और एक घर के पास जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपनी कुछ बिल्लियों के साथ रह रहा होता है। बूढ़ी औरत बाहर आकर देखती है, तभी उसे सामने एक स्केयर क्रो जैसा कुछ दिखाई देता है। वह उन दोनों से पूछती है कि क्या यह स्केयर क्रो तुम्हारा है। वो दोनों ना में जवाब देते हैं।
बूढ़ी औरत अपने शॉटगन से उस स्केयरक्रो पर वार करती है, लेकिन वह स्केयरक्रो उड़कर उसकी छत पर आ जाती है। वह औरत घर के अंदर जाती है, तभी एक गोली चलती है। घर का गेट खुलता है। हम देखते हैं कि क्रीपर्स अपने हाथ में उस बूढ़ी औरत को उठाकर बाहर आता है। दोनों भाई बहन भागकर अपनी कार में जाते हैं। क्रीपर्स उनकी कार के बोनट पर आकर बैठ जाता है। क्रिस गाड़ी को रिवर्स लेकर क्रीपर्स को धक्का मार देती है और कई बार उसके ऊपर से कार को गुजार देती है। इसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। तभी वहाँ एक औरत जो यह बताती है कि उसी ने इन दोनों को रेस्टोरेंट में कॉल किया था। वो फ्यूचर देखती है। वो उनको बताती है कि वह एक आदमखोर शैतान है जो हर 23 साल बाद पुनः जीवित हो जाता है। तभी अचानक से वही ट्रक पुनः उस पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकता है। क्रीपर्स स्टेशन के अंदर एक कैदी को जिंदा खा जाता है। इधर वह महिला इन दोनों को लेकर वहां से भागती है। तभी क्रीपर्स एक पुलिस वाले पर हमला करके उसका दिल निकाल लेता है। क्रीपर्स उस महिला और क्रिस को बारी बारी से सूंघता है और उसे छोड़ देता है और डेरी को पकड़ लेता है, उसे लेकर उड़ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें वही पुराना चर्च का बेसमेंट दिखाया जाता है, जिसमें क्रीपर्स डेरी की आंखें निकालकर उसे भी जान से मार देता है। दोस्तों, जीपर्स क्रीपर्स की पहली सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम जीपर्स क्रीपर्स की दूसरी सीरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।